नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने को पाकिस्तान ने सही कदम नहीं बताया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि भारत ने युद्ध भड़काने वाले फैसले किए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। इस दौरान उनके साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। पाकिस्तान पंजाब में सिंधु नदी पर नई नहरें बना रहा था, जिसे लेकर सिंध में प्रदर्शन किया जा रहा था। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि नई नहरों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की है। सैनिकों को बंकरों के अंदर से निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना की रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स की 10वीं कोर और सियालकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को अलर्ट रहने का आदेश भी दिया है। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भीड़ ने जमकर हंगामा किया। कुछ लोगों ने गेट फाड़ने की भी कोशिश की और भारत विरोधी नारे लगाए। आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारतीय हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा हटा ली है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सभी क्षेत्रों में मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि की निंदा करते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक एनसीएस की बैठक में कहा गया कि भारत में वक्फ विधेयक को जबरन पारित किया गया है। यह मुसलमानों को हाशिए पर डालने का प्रयास है। इससे पहले इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एनसीएस की बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित कर दिए। इसमें 1972 का शिमला समझौता भी है। आगे बढ़ने से पहले एक बार शिमला समझौते पर नजर डालते हैं। क्या है शिमला समझौता? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इस द्विपक्षीय समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति, जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए थे। यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और उसके 9000 से ज्यादा सैनिक भारत के कब्जे में थे। यह तो हुई शिमला समझौते की बात। अब वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। भारत ने देर रात पाकिस्तानी राजनयिक को पार्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंपा। भारत सरकार ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को दिल्ली में तलब किया और उनके सैन्य राजनयिकों के खिलाफ पार्सोना नॉन ग्राटा का आधिकारिक नोट सौंपा। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। पार्सोना नॉन ग्राटा का मतलब है अवांछनीय व्यक्ति। यह एक लैटिन शब्द है। इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे किसी देश में रहने या आने की अनुमति नहीं है। यह आमतौर पर डिप्लोमेटिक मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। आज सभी की जुबान पर एक ही चर्चा है कि आतंकवादी हमले के जवाब में 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता भारत ने रोक दिया है। 65 साल बाद रोका गया है। चलिए जानते हैं क्या है सिंधु जल समझौता। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्व और पश्चिम हिस्से में बांटा गया था। पूर्व हिस्से की नदियां रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। पश्चिमी हिस्से की नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। भारत की जवाबी कार्यवाही का डर पाकिस्तान में खौफ पैदा कर चुका है, इसलिए पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने 24 और 25 अप्रैल को कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र ईईजी के भीतर अपने तट रेखा पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने बुधवार रात खौफ के साये में काटी। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगे सीमा की ओर एयरफोर्स स्टेशनों पर भेजे गए। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है।
वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, उन्हें जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी है। अब आगे देखना है कि भारत क्या कदम बढ़ाएगा। आतंकवादी हमले का जवाब सिंधु जल समझौते के रद्द करने तक ही रह जाएगा या युद्ध के लिए बढ़ेंगे कदम। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।